भाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजनाएं लेके आ रहा हूं, जो आपके करंट में आगे आने वाले प्रत्येक एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं लेके आ रहा हूं। इसमें देखिए, सबसे पहली योजना मैं लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य बीमा से संबंधित, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपके है। तो इसका एक तो तारीख याद रखना कि ये कब शुरू हुई। तो ये 23 सितंबर 2018 को ये शुरू हुई। एक बार तो ये ध्यान रखना कब हुई, एक तो तारीख याद रखना कि 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहां से शुरू हुई। ये रांची से हुई। झारखंड की राजधानी है रांची, जो कि कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित। अगर आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि भारत की एकमात्र ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक या उस पर स्थित है, तो आपके झारखंड की राजधानी रांची है, जहां पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। तो ये भी ध्यान रखना। और झारखंड की रांची रांची के ही आपके महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा लिया है क्रिकेट से। तो इस प्रकार से आपको संन्यास लिया है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस किसने कहाँ का है। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी, इसको भी ध्यान रखना, सीएसके के कप्तान है, आपके आईपीएल भी चल रहा है, तो इस कारण से भी आपके थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तो आपको याद रखनी है कि 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से ये योजना शुरू हुई है। कौन सी हुई है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक ध्यान रखना, इसके जस्ट एक साल बाद में, एक इसको साथ में बता देता हूं, बाकी वो इतनी महत्वपूर्ण योजना नहीं है। 23 सितंबर 2019 को अगर पूछे कि कौन सी योजना शुरू हुई है, तो उसका नाम है उम्मीद। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। वैसे ये आपको इतना ध्यान रखना है कि वंशानुगत जो विकार होते हैं उनका उपचार करने के लिए ये योजना, ये वाली वंशानुगत जो विकार है उनका जो समाधान के लिए ये योजना शुरू हुई है। इनको समाप्त करने के लिए 23 सितंबर 2019 की हुई है। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये तो क्या है कि इसी एक तारीख को ही केवल अगले साल में है, इसलिए अपन बताए साथ में। बाकी आपको ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई है, रांची झारखंड से शुरू हुई है, इस बात का भी ध्यान रखना आपको। और अगर आपको पूछे कि इसमें कितने परिवारों को शामिल किया है, तो 10.74 करोड़ परिवार। कितने परिवार? 10.74 करोड़ परिवार। और अगर लोगों की संख्या देखोगे तो आपके 50 करोड़ के आसपास इसमें इसका फायदा मिलेगा, लोगों को फायदा मिलेगा। 10.74 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा और 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, इसका भी आपको जानकारी रखनी है। और इसमें कितनी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, तो 1300 से अधिक बीमारियां जो महत्वपूर्ण अगर बहुत ज्यादा आपके रोग है, गंभीर रोग है, उनका भी इलाज, और 1300 बीमारियों से ज्यादा बीमारियों का यहाँ इलाज होगा। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना कि परिवार के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा। कितना बीमा मिलेगा? 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का आपके बीमा मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हो। और इसका भी ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना क्या है? विश्व की सबसे बड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से याद रखना कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो वही है आपके, इसको देखो आप ट्रिकली ऐसे भी PMJAY ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। और ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई, झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और 10.74 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपको लोगों की संख्या देखे तो 50 करोड़ के आसपास इसमें लोगों को फायदा होगा। तो इस पहली योजना देखी अपन ने ये की। अब ध्यान ये भी रखना कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, यहां से ये शुरू हुई है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगली देखो योजना है आपके प्रधानमंत्री श्रम। देखो पीएम तो आगे पीएम से सीधा श्रम योजना, आपके जो मानधन योजना है वह आपके क्या है?
कब शुरू हुई है और इसमें क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना कहाँ से शुरू होती है। जैसे आप देखोगे तो पहली वाली योजना जो मैंने जन आरोग्य योजना का, वो झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई। लेकिन ये जो आपके अगली वाली योजना है श्रम आपके योगी मानधन योजना, ये ध्यान रखना आपके गांधीनगर, जो इस गुजरात की राजधानी गांधीनगर से शुरू होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि कब शुरू होती है, तारीख भी 5 मार्च 2019 को शुरू होती है। ध्यान रखना, देखिए कुछ योजना मैं 2018 की भी लाऊंगा, 2019 की भी लाऊंगा, 2014 की भी लाऊंगा, जो महत्वपूर्ण है उनसे संबंधित लेके आऊंगा। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई, कहां से हुई, गांधीनगर। एक आपको राजधानी भी ध्यान हो जाएगी इसके साथ साथ कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें कौन है, कौन कर सकता है, तो ये ध्यान रखना 18 से 40 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका बैंक खाता होना चाहिए और उनको पेंशन मिलेगी। लास्ट में क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। जो 60 साल से ऊपर होंगे ना, जब इनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, तब इनको 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से इनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी 60 वर्ष से ऊपर। एक तो ये ध्यान रखना कब मिलेगी, तो 60 साल से ज्यादा कितनी मिलेगी, 3000 रुपए माह। और अगर पूछे अभी आवेदन करने के लिए उनकी एज क्या होनी चाहिए, तो 18 से 40। अब अगर मान लो 41 साल का कोई व्यक्ति है, उसको मूड बन गया कि मैं इस योजना का फायदा उठाऊंगा, तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसका जो पैसा है वगैरह वो कौन देगा, तो ये भी ध्यान रखना, LIC देगा। और इसका जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, श्रम रोजगार मंत्रालय इसका आपके कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार के सब की जानकारी रखनी। और इसके एक ये भी ध्यान रखना कि ये 50:50 यानी 50 तो आपके जो श्रम रोजगार मंत्रालय इसमें इन्वेस्ट करेगा, और 50 रुपए आपके 100 रुपए अगर मान लो इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो 50 व्यक्ति खुद करेगा, श्रमिक खुद करेगा। और ध्यान रखना ये केवल श्रमिक के लिए, बाकी एक अटल पेंशन योजना भी आएगी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आएगी पेंशन से संबंधित, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों के रूप में। लेकिन इसमें आपके मुख्य रूप से श्रम है, और इसका जो कंट्रोलिंग करेगा वो कौन करेगा, श्रम रोजगार मंत्रालय करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा मंत्रालय इसका कंट्रोलिंग कर रहा है, तो श्रम रोजगार मंत्रालय करेगा। और आपके LIC इसके आपके पैसा देगी। तो इस प्रकार से ये योजना भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी। तीसरी अगर देखो तो तीसरी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए ध्यान रखना, ये जब लॉकडाउन हुआ था उस समय गरीबों के लिए कल्याण के लिए अन्न की पूर्ति के लिए ये योजना शुरू की थी, और ये वित्त मंत्रालय ने शुरू की थी। वैसे ये पहले शुरू की थी केवल जून तक के लिए, लेकिन वर्तमान में इसको नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये 26 मार्च 2020 को शुरू हुई थी, एक तो बात ध्यान रखना। और ये 26 मार्च 2020 को जब शुरू किया, उस समय ये जो योजना है वह 20 जून आपके 2020 तक के लिए ही किया था, तो 20 जून 2020 तक के लिए किया, लेकिन वर्तमान में इसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कब कब किया है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक योजना का ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी योजना किससे योजनाओं से संबंधित है। और इसका जो आपके निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रखना। इसकी शुरुआत घोषणा की निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कौन थी, वित्त मंत्री थी, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन आ रहा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय है उसके तहत ही इस योजना का फायदा दिया गया। और इसमें प्रति माह प्रत्येक महीने और प्रति परिवार के लिए 5 किलो चावल और गेहूं, चावल या गेहूं 5 किलो प्रति परिवार प्रत्येक माह देने की इसमें योजना है। और 1 किलो चना, जो दाल होती है चना देने की योजना है। तो आपको थोड़ा याद रखना है क्या क्या देना है, कितना देना है। और अगर आपको देखो तो इसमें जैसे निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा कर दी, लेकिन ये जून में वापस इसकी औपचारिक रूप से उद्घाटन करके शुरुआत की, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, इस कारण से ये उद्घाटन नहीं हो पाया। तो तेलिहार गांव है, कहाँ है ये, बिहार में एक गांव है तेलिहार गांव, जो कि खड़गिया आपके देखोगे जिले में आएगा, खड़गिया जिले में आएगा।
और कहाँ आएगा, बिहार में, ये भी ध्यान रखना। और किसने शुरुआत की, मोदी ने। तो ये भी एक थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस प्रकार से आपको ये भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए किस किस राज्य में इसकी प्रकार। और ये 6 राज्यों में, मुख्य रूप से 6 राज्यों में जहां पर ये आपके विस्थापित लोग ज्यादा हुए हैं या जिनको ज्यादा आर्थिक रूप से है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। और जिले पूछे तो 116 जिलों, 6 राज्यों में और ये 116 जिलों में। अब 116 जिले आपको नहीं पूछने वाले, लेकिन राज्य आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, एक यूपी और एक एमपी। यूपी और एमपी दो तो ऐसे यूपी एमपी इंग्लिश वाले याद रख लो। एक देखिए आपके यूपी के पड़ोसी बिहार, देखो इस है सब पास पास में। अब बिहार के पास में, बिहार से जो नीचे अलग हुआ है उसका नाम है जैसे झारखंड, फिर उसके बाद में उड़ीसा आएगा एक, और एक अपना राजस्थान, प्यारा राजस्थान। तो ये सब इसमें शामिल है। तो कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए, इसको ध्यान रखना। और इन 6 राज्यों के 116 राज्यों जिलों को इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और ये नवंबर 2020 तक चलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक का योजना का ध्यान होना चाहिए, कहां से शुरुआत होती है या कौन सी चल रही। अब देखो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये भी देखो राशन कार्ड योजना, इसमें क्या है, अभी थोड़ा संशोधन किया है कि ये जैसे उपभोक्ता मंत्रालय के अधीन, कौन से, देखो एक तो मंत्रालय भी मैं बता रहा हूँ प्रत्येक का, जैसे श्रम रोजगार मंत्रालय के कौन सा, उसके कौन सा, तो उपभोक्ता मामले। और उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है, रामविलास पासवान, ये ध्यान रखना, रामविलास पासवान है। अब देखो ये जो योजना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी एक राष्ट्र के लिए एक ही राशन कार्ड। जैसे देखोगे तो पहले अपन किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन नहीं ले सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी प्रक्रिया कर दी है। पहले ये 12 राज्यों में शामिल था, लेकिन अब इसमें 5 राज्य और जोड़े, इसलिए ये स्पेशली हो गए। वर्तमान में अगर देखो तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जिसमें आप कहीं से भी 17 राज्यों में और 17 केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी राज्य से हो, आप उस राज्य से दूसरे राज्य में जाकर आप इसमें राशन ले सकते हो। तो ये आपके अभी 5 कौन कौन से शामिल किए, थोड़ा आपको लास्ट 5 कौन से याद किए, ये थोड़ा आपको याद रखना है। यूपी का पड़ोसी वापस बिहार आ गया, बिहार के यूपी और एमपी, पहले ही मैंने बताया था कि यूपी और उसमें एमपी है एक, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि यूपी और उसके पड़ोसी ही एमपी, लेकिन यूपी का पड़ोसी बिहार, और एक है पंजाब। ये तो 4 तो हो गए राज्य, और एक है दादरा नागर हवेली और आपके दमन दीव, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना। अब एक हो गए, तो ये केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव और आपके ये जो 4 राज्य है, इन राज्यों से संबंधित ये योजना शुरू की है। और इसमें एक राष्ट्र के लिए एक ही राशन कार्ड की व्यवस्था रखी गई। अगला देखोगे आप तो आपके एक योजना है जल जीवन मिशन योजना। अब इस जल जीवन योजना देखिए 73वां जब आपके स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था 15 अगस्त 2019, अभी लास्ट ध्यान रखना, जो 73वां जो आपके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जो नरेंद्र मोदी जी ने यहां से घोषणा कर दी थी, इस जल आपके जीवन मिशन की घोषणा कर दी थी। अब ये योजना के तहत ये प्लानिंग कर रखी है कि 2024 तक हर घर में क्या लगाना है, पाइपलाइन लगानी, हर घर में पाइपलाइन होगी। तो ये योजना इसके तहत रखी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि कहां कौन से कब तक कर रखी है, तो इसका टारगेट ध्यान रखना 2024 तक रखा है। अब देखो मैं थोड़ा आपको नक्शे में भी बता दूं, जैसे आपके एक क्वेश्चन आया था कि झारखंड की राजधानी रांची, जैसे यहाँ है झारखंड की रांची जो इस कर्क रेखा पर स्थित है, तो इस प्रकार का आपको ध्यान होना चाहिए कि झारखंड की रांची से एक योजना शुरू हुई है। आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहीं से शुरू हुई है। इसी प्रकार जैसे ग्राम आपके तेलिहार गांव जो खड़गिया जिले में, यहाँ बिहार में आप देखोगे तो यहाँ खड़गिया जिला आएगा और यहाँ पर तेलिहार गांव है। तो इस प्रकार से प्रत्येक को आप अगर नक्शे से देखोगे, इसी तरह गुजरात में गांधीनगर से भी एक योजना शुरू की आप देखोगे, तो जो अपन ने कहा था श्रम योगी मानधन योजना, वह यहाँ से शुरू की। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक का नक्शे से याद होना चाहिए कि गुजरात से कौन सी हुई है,
झारखंड से कौन सी हुई है, बिहार से कौन सी हुई है। और अगर राज्य आप देखोगे तो जैसे कौन कौन से राज्य किस योजना में शामिल किए गए उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो उसमें आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे आप देखोगे तो कौन से राज्यों को इसमें शामिल किया है, जैसे ये अभी 17 आपके राशन कार्ड वालों में, तो इनमें नक्शा देखोगे तो आपके नक्शे से क्लियर हो जाएगा कि एमपी कहाँ है, यूपी कहाँ है। जैसे आप देखोगे यूपी और बिहार, ये यूपी है और ये बिहार है, यूपी और बिहार है। पंजाब और आपके एमपी और पंजाब, ये रहा पंजाब। और आपके दादरा नगर हवेली यहाँ है और दमन दीव यहाँ है। तो इन सब का आपके अभी वर्तमान में एक राष्ट्र एक आपके राशन कार्ड और एक ही राष्ट्र के रूप में ये योजना में इनको शामिल किया। तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन से को शामिल किया। इसी तरह आप देखोगे ये यूपी है, ये आपके मध्य प्रदेश यानी एमपी है, और यहाँ ये बिहार है, यहाँ ओडिशा है और यहाँ राजस्थान है। इन राज्यों में 6 राज्यों में आपके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। तो आप नक्शे से देखोगे तो उसमें क्लियरिटी आपके आएगी। अब देखो मैं आपको 2 मिनट में वापस रिवाइज बता रहा हूं कि कौन सी योजना की बात की मैंने। एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सबसे पहले बात की। इसकी अगर शुरुआत देखोगे तो आपके शुरुआत होती है 23 सितंबर को 2018 को। ये ध्यान रखना 2018 है, सन 2019 में उम्मीद योजना होगी वो अलग है। और ये कहां से होती है, झारखंड की राजधानी रांची से होती है। इसमें कितने परिवार शामिल किए गए हैं, 10.74 करोड़, ध्यान रखना। और अगर कुल संख्या पूछे लोगों की तो 50 करोड़ के आसपास, और 5 लाख रुपए प्रत्येक का बीमा दिया जा रहा है इसमें। और 1300 बीमारियों 1300 बीमारियों से अधिक 1300 बीमारियों से अधिक इसमें शामिल कर रखी है। और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी बात ध्यान रखना। अगला फिर अपन ने योजनाओं की बात की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि शुरू हुआ हुई 5 मार्च 2019 को शुरू हुई। कहां से हुई, गांधीनगर गुजरात से हुई। ये बात ध्यान रखना। उम्र इसमें कौन सी है, 18 से 40 तक के है। और जब 60 साल से ऊपर होंगे तब इनको 3000 रुपए प्रति माह के रूप में पेंशन मिलेगी। और इसमें श्रमिक के रूप में 50% इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 50% सरकार इसमें इन्वेस्ट करेगी। ये बीमा कौन करेगा, LIC करेगा, LIC देगा। और ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो श्रमिक रोजगार मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन ये शामिल है, ध्यान रखना। और इसमें श्रमिक ही शामिल है। अगली योजना के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो ये कोविड-19 आया इसके तहत ये शुरू की गई। ये ध्यान रखना 26 मार्च 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा के तहत शुरू की गई थी। पहले ये 20 जून 2020 तक ही थी, लेकिन फिर वापस नरेंद्र मोदी जी ने आपके तेलिहार खड़गिया जो जिले का है, तेलिहार गांव, वहां बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने वापस उद्घाटन करके इसको नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। और इसमें 6 राज्य शामिल है और 116 जिले शामिल है। इस बात का भी ध्यान रखना, 6 राज्य कौन से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ओडिशा और राजस्थान इसमें शामिल है। और इसमें 5 किलो प्रत्येक परिवार को प्रति माह चावल या गेहूं दिए जाएंगे और 1 किलो आपके चना दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अगली योजना के रूप में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पहले 12 राज्य इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसमें 5 राज्य और शामिल किए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये अगर पूछे तो कब किए गए, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, 1 मई 2020 को ये शामिल किए गए हैं इस योजना में 5 राज्य। अब ये 5 कौन कौन से हैं, एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार, उत्तर प्रदेश के नीचे वाला राज्य MP और ऊपर पंजाब, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। और इस योजना का जो मंत्रालय है वह है उपभोक्ता मामले, और इसका मंत्री है अभी वर्तमान में रामविलास पासवान। इसके आगे एक योजना थी जल जीवन योजना, जिसमें 2024 तक प्रत्येक घर में पाइपलाइन लगाने की घोषणा की गई है। और अगर ये देखें तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ही की। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण योजनाएं लाने का प्रयास किया है। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेके आऊंगा। ध्यान रखना, इसमें 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 जो भी योजनाएं वर्तमान तक
लागू की है उसका थोड़ा अच्छे से आपको याद रखना है, और नरेंद्र मोदी जी के काल की तो सभी योजनाएं अच्छे से याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब आप देखोगे कि करंट 2014 का बिल्कुल आएगा, इस योजनाओं से संबंधित करंट 2014 का भी आएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी योजनाएं मैं लेके आऊंगा, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेके आऊंगा। इसी तरह आप आई डिफेंस एकेडमी के ऐप पर रेगुलर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।